नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपका क्या होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी में टिकट के बदले पैसे की मांग की। आम आदमी पार्टी के एक नेता पर एक प्रत्याशी ने पैसे मांगने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आपका क्या होगा। हेलो। भ्रष्टाचार मिटाने के मुद्दे को भूलकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी आज समूचे देश में अपना विस्तार कर रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी आपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वहीं इस बीच पार्टी का एक ऐसा कारनामा उजागर हुआ जिसने सबको चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के गुड़ विधानसभा की, जहां नेता प्रमोद शर्मा ने क्षेत्र से दावेदारी करने वाले शिव मोहन शर्मा से पैसे की डिमांड कर दी है और प्रमोद शर्मा ने उम्मीदवार से खुद के लिए चुनाव लड़ने का खर्च मांगा है। साथ ही कहा कि 10 लाख रुपए आप मुझे दीजिए और टिकट ले जाइए, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नेता साफ कह रहे हैं, वही ऑडियो वायरल होने के बाद प्रमोद शर्मा इसे याराना बातचीत बता रहे हैं और उनका कहना है कि मित्रता बस उन्होंने पैसे की बात की है। मित्रता बस उन्होंने पैसे की बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ऐसा नहीं है। ऑडियो जो वायरल हुई है और ये सत्य है। और जैसा कि ऑडियो में आपने सुना होगा कि प्रमोद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपने पूरा सभी लोगों ने सुना होगा कि लास्ट का जो स्टेंजा था, ठीक है ना, और राजनीति में कभी मजाक नहीं होता है, ये सीरियस वे में बात हो रही थी। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि ठीक है, देखते हैं कि अगर आपकी मेहनत होगी तो आपको टिकट मिलेगा, और अन्यथा अगर प्रखर की आ गई तो आप ये मान के चले कि ये प्रमोद शर्मा ने टिकट दिलाया है। और ये पूरा सत्य है। सूर्य को सूर्य ना कहते हुए चांद कहना ये गलत है। सत्य को असत्य ये बताया जा रहा है कि ये हंसी मजाक में बात हुई, जो कि ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में हंसी मजाक नहीं होता, ये सीरियस वे में बात हुई है। मामला ये है कि उन्होंने जो है मुझे बधाई दी, सिमरिया से आप चुनाव की टिकट कंफर्म हो गई है, बधाई हो आपको। तो मैंने जो है उस पर उनको बोला कि मैं जो सिमरिया में चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, मेरे पास 2 लोग वहां से अलग हैं, उनको होगा। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना, कि करोड़ों का चुनाव वहां होता है, तो आप एक काम करिए कि वहां पर जो है मजाक में बातें हमारी चल रही हैं, और उस मजाक में हमने ये बात बोली कि उसमें जो है अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप 10 लाख रुपए RTGS कर दीजिए मुझे, ताकि मैं चुनाव वहां लड़ सकूं। ये बातें मजाक में चल रही हैं और ये जो उन्होंने किया है, तो अगर ये बात जो है आज से कई दिन पहले की बात है, जब वो मुझे बधाई दे रहे थे, जब तक टिकट कंफर्म नहीं, अगर ऐसी कोई बात हुई पहले क्यों नहीं बोला। हेलो। तो ये बातें जो हैं मजाक की बातें, जरा सुन लीजिए कि वास्तव में क्या ये मजाक की बातें हुई हैं। ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसे भी पहले आप सुनिए, उसके बाद हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। अरे क्यों मजे लेते रहते। हेलो। बधाई हो। क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया। कहाँ है। मैं तो अब यहीं रुका हुआ हूँ, इन्हीं के यहाँ। इनके यहाँ पे। संदीप जी के यहाँ। संदीप जी के यहाँ। संदीप कौन। संदीप पाठक जी। अरे क्यों मजे लेते रहते जबरदस्ती। मैं क्या, कैसे बात कर रहे हो तुम यार। कॉलिंग करो। अच्छा। हाँ तो करूँ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करो मतलब। पाठक जी से बात कर। नहीं, पाठक जी है जो साइड में इनका गेस्ट रूम बना हुआ है ना, हाँ, वो गेस्ट रूम में ही है। वो जो आया था लड़का ना, हाँ, तो उनके जो है उसके आज कल मुलाकात हुई। कल तो वो वहाँ पे थे ना, हरियाणा में। कौन। संदीप जी। हाँ, तो 2 बजे मिलेंगे ना आज, इसीलिए रुक गया था मैं ही। हाँ, 2 बजे मिलेंगे तो वहां तो हो गया, वो कंफर्म कर दिए, कल वो सीधा नाम तुम्हारा आ गया। वो तो यार फोन आ गया था कि बोले आप तैयारी कीजिए, और मैंने तैयारी तो मेरी पूरी पहले से ही है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। 10 बजे मैं अपना अकाउंट नंबर दे, RTGS करो एक 10 लाख रुपए। भाई तुमको इसलिए चुनाव लड़ाना है मेरे को कि तुमको नेता बनाना है। सही बात। मेरे को नेता नहीं बनना है। आप नेता बनाते हो। नहीं, नेता हम बन चुके हैं।
18 में चुनाव लड़ा, 5 साल हमने तेरे ही की है वहां पर, और हम लोग भी नेता है रीवा जिले के, इसीलिए बोला जैसे भाई का जैसे अभी नाम रिकमेंड हो रहा है तो आरटीजीएस 10 लाख मार देना है। तो आरटीजीएस 10 लाख रुपए मार देना है, ये बातें आई हैं। 10 लाख रुपए दे दो, नेता तुम्हें बनना है, हम तो बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा और शिव मोहन शर्मा के बीच ये बातचीत गुड़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिव मोहन शर्मा से ये मांग की गई है। और अब जो यहां पर प्रमोद शर्मा ने कहा है कि ये तो मजाक में बातचीत चल रही थी, मजाक में 10 लाख रुपए की मांग आरटीजीएस की जा रही है। ध्यान रखिए, ये वो पार्टी है जो देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है। इसके नेता बराबर कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो कट्टर ईमानदार के कट्टर नेताओं की बात आपने सुनी। आज इस कट्टर ईमानदार नेताओं की बातचीत तो आपने सुन ली, उसके बाद इनकी उस पर खंडन भी सुन लिया, खूब अच्छी तरह से सुना इन कट्टर ईमानदार नेताओं की बातें। अब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश शुक्ला, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं इन कट्टर ईमानदार नेताओं की जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम किसी भी वायरल वीडियो ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह कि जो इस ऑडियो की पुष्टि करने ना करने का कोई विशेष मतलब नहीं होता, क्योंकि ये दोनों की जो बाइटें आ गई हैं, दोनों कट्टर ईमानदार नेताओं की, कट्टर ईमानदार नेताओं की जो बाइटें आ गई है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में बातचीत हुई है। लेकिन प्रमोद शर्मा ने जो कहा है और उसके बाद जो हमने ऑडियो सुनाया है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि मजाक में बातें तो शुरू हुई हैं राकेश शुक्ला, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता कि जब पैसे की बात हुई है तो यहां पर मजाक में पैसे मांगे गए हैं। क्या लगता है आपको? जी, जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है और ऑडियो वायरल होने के बाद शिव मोहन शर्मा ने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने बयान में साफ तौर पे कहा है कि ये राजनीति में कोई मजाक नहीं चलता और ये कोई मजाक नहीं था। प्रमोद शर्मा द्वारा खुले तौर पर 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। जी बिल्कुल, और ये भी कहा गया था कि अगर आप 10 लाख रुपए दोगे तो आपका टिकट पक्का है, अन्यथा प्रखर प्रताप सिंह का टिकट फिर कर दिया जाएगा। और आखिर में वही हुआ, यानी कि पत्ता साफ कर दिया जाएगा। तो अभी क्या स्थिति है? क्या जो प्रमोद शर्मा जो हैं, इनका टिकट कट गया है? देखिए, प्रमोद शर्मा जो है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से जो है माफ कीजिएगा, प्रत्याशी बनने वाले थे, लेकिन आज के समय में वहां पे आम आदमी पार्टी ने वहां अपना कोई प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। हो सकता है तो इनको पार्टी से एक बार फिर बेदखल किया जाए। नहीं, हम जो पूर्व में भी इनके जो द्वारा जो शिव मोहन शर्मा जी, राकेश शुक्ला पहले ध्यान से मेरा प्रश्न सुन लीजिए। शिव मोहन शर्मा ने आरोप लगाया है प्रमोद शर्मा पर कि इन्होंने 10 लाख रुपए आरटीजीएस करने की मांग की कि आप हमारे खाते में आरटीजीएस कर दीजिए। अब ये बताइए कि शिव मोहन शर्मा का टिकट कट गया है या आम आदमी पार्टी से गुड़ विधानसभा क्षेत्र से बरकरार है? नहीं, उनका टिकट, शिव मोहन शर्मा जी का टिकट काट दिया गया है। और टिकट कटने के बाद ही शिव मोहन शर्मा ने जो है मीडिया के सामने अपना बयान दिया है कि मेरे से प्रमोद शर्मा जो है 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे कि मेरे खाते में 10 लाख रुपए आप आरटीजीएस करो, आपका टिकट पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो अगर जो 10 लाख रुपए इन्होंने किए नहीं, आरटीजीएस नहीं किए, इसलिए इनका टिकट कट गया, तो अब आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका कुछ रिएक्शंस आया है, कुछ कार्रवाई हुई है प्रमोद शर्मा पर इस तरह की ऑडियो वायरल होने के बाद, या कुछ कोई प्रतिक्रिया आई है कहीं से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये ऑडियो वायरल हुआ है तो यहाँ आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है। जो शीर्ष नेता है वो भी इस समय इनके इस ऑडियो वायरल होने के बाद से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मेरी बात अभी सुबह जिला अध्यक्ष जी से भी हुई, मैंने उनसे भी कुछ स्टेटमेंट लेना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, जो भी कार्रवाई करेगी आम आदमी पार्टी करेगी, जो वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमोद शर्मा वही नेता है जिनको अभी कुछ दिन पूर्व ही 6 महीने के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था।
जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता वेद पटेल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में वेद जी। वेद पटेल जी, ये जो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं की जो कट्टरता, रुपए पैसे के ऑडियो जो सामने आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ना मैं वहां था ना उपस्थित था। अब उसमें जिस तरीके से प्रमोद शर्मा जी ने कहा कि मजाकिया तौर पे बातें हो रही थी, तो उस चीज की कितनी उसमें सच्चाई है, ये चीजें जो है तो हमारी शीर्ष नेतृत्व उसमें वो करेगी, जो भी करना होगा। आपने ऑडियो सुन रखा है क्या? आपको क्या लगता है, अगर आप ऑडियो सुने हैं क्या इससे? ऑडियो तो मैंने नहीं सुना है। जी, तो हम सुनवा देते हैं जी। वेद पटेल जी, हम ऑडियो सुनवाते हैं जी। पीसीआर से निवेदन करेंगे कि वेद पटेल जी को ऑडियो सुनाया जाए। जी, ऑडियो जी। बधाई हो, बधाई हो। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। कहाँ है? मैं तो अब यहीं रुका हुआ, इन्हीं के यहाँ। इनके यहाँ पे? संदीप जी के यहाँ। संदीप जी के यहाँ। संदीप कौन? संदीप पाठक जी। अरे क्यों मजे लेते रहते जबरदस्ती। मैं क्या, कैसे बात कर रहे हो तुम यार? कॉलिंग करो। अच्छा, हाँ, तो करूँ वीडियो कॉल? वीडियो कॉल करो मतलब? पाठक जी से बात कर। नहीं, पाठक जी, जो साइड में उनका गेस्ट रूम बना हुआ है ना, हाँ, वो गेस्ट रूम में ही है। वो जो आया था लड़का ना, हाँ, तो उनके जो है उसके आज कल मुलाकात हुई। कल तो वो वहाँ पे थे ना, हरियाणा में। कौन? संदीप जी। हाँ, तो 2 बजे मिलेंगे ना आज, इसलिए रुक गया था मैं ही। हाँ, 2 बजे मिलेंगे, तो वहां तो कंफर्म कर दिए, कल वो सीधा नाम तुम्हारा आ गया। वो तो यार फोन आ गया था कि बोले आप तैयारी कीजिए, और मैंने तैयारी तो मेरी पूरी पहले से ही है। हाँ, ऐसा नहीं है। 10 बजे मैं अपना अकाउंट नंबर दे, RTGS करो एक 10 लाख रुपए। भाई, तुमको इसलिए चुनाव लड़ाना है मेरे को कि तुमको नेता बनाना है। सही बात। मेरे को नेता नहीं बनना है। आप नेता बनाते हो? नहीं, नेता हम बन चुके हैं। 18 में चुनाव लड़ा, 5 साल हमने तेरे ही की है वहां पर। हम भी नेता है रीवा जिले के, इसीलिए बोला जैसे भाई का जैसे अभी नाम रिकमेंड हो रहा है, तो RTGS 10 लाख मार देना है। तो RTGS 10 लाख मार देना। आपने ऑडियो सुन लिया जी? वेद पटेल जी, आपने ऑडियो सुना? सॉरी, आपके शिव मोहन जी और प्रमोद जी जो भी है पक्के मतलब ईमानदार भी है, प्लस ये दोनों अच्छी घनिष्ठता भी है इनके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ जो कुछ बातें हुई है इसके लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उस पर जो भी कार्रवाई करेगा वो ऊपर से होगी, और ऊपर लोग जो है तो सुने होंगे, और वो लोग जो भी करेंगे तो ऊपर से होगा, और उन्होंने इसके ऊपर जांच भी कर रहे होंगे। उन्होंने भी प्रमोद शर्मा जी से भी बात की होगी, शिव मोहन जी से भी बात की होगी। इस पे हम क्या, इसमें हम जिले के नेता हैं, जिले में, और इसमें हमारे दायित्व में कुछ नहीं है ये सब। लेकिन अगर जो इस तरह से पैसे की मांग की जा रही है, तो ऐसे जो नेता हैं ये तो पार्टी के लिए हानिकारक है ना? नहीं, ये पार्टी के लिए हानिकारक है। ये तो पहले मजाक से बातें शुरू हुई। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है। अब ये चुनाव होने के बाद जब शीर्ष नेतृत्व जो भी इसमें जब इसकी जांच करेगी तब पता चलेगा। अभी हम इसमें किसी के पक्ष में बोल नहीं सकते, क्योंकि शायद हो सकता है मजाकिया तौर पे चल रहा हो। नहीं, ये बातें तो मजाकिया तौर पे ही शुरू हुई हैं, लेकिन बाद में जब टिकट की बात आई है कि आपका नाम रिकमेंड कर दिया गया, तो अब 10 लाख रुपए RTGS कर दीजिए, ये सारी बातें तो ये बातें मजाक में नहीं होती दिख रही है, ये तो सीरियस होती दिख रही है। नहीं, देखिए, बातें ऐसी है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, ईमानदार थी और ईमानदार रहेगी। आम आदमी पार्टी के ऊपर देखिए दाग लगाने वाले लगाते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये तो आपके पार्टी के नेता ही ना आपके ऊपर दाग लगा रहे हैं। कोई दूसरे पार्टी का नेता तो दाग लगा नहीं रहा है। आप देखिए, अब इसमें ये देखिए ऐसा है कि इसमें अब जैसे उन्होंने जो भी बातें की है कि हम इनके घर पे हैं, तो वो कितना सच्चाई है वो तो ऊपर वाले ही जानते होंगे, अगर उनके घर पे रहे होंगे तो। जी हाँ, जी बिल्कुल। अगर जो उनके घर पे रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, कहीं रहे होंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की है। इस बात को वो अप्रत्यक्ष रूप में कबूल भी कर रहे हैं कि हम मजाकिया लहजे में उनसे ये मांग किए थे, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप में कबूल तो कर लिए ना उन्होंने।
नहीं, कबूल देखिए मजाकिया, वो तो यही बोल रहे कि हम मजाकिया तौर पे थे, और उसपे अब जो भी निर्णय लेगी पार्टी के ऊपर शेष नेतृत्व है। हम मान लेते हैं कि मजाक, अगर जो ये भी मान लें कि मजाक हो रहा है इन दोनों लोगों के, तो पैसे को लेके ही मजाक क्यों? और असली बात यह है कि उस विधानसभा, गूढ़ विधानसभा से शिवमोहन शर्मा का टिकट भी कट गया, मिला भी नहीं उनको, यानी कि उन्होंने 10 लाख आरटीजीएस नहीं किए तो ये कट गया। क्या आपको ये नहीं लगता कि हाँ, ये अगर जो सारी चीजें मिलाई जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ सत्यता जरूर दिख रही है? अगर सत्यता दिख रही है, अगर प्रमोद शर्मा जी ने अपने लिए ही ये मंगाया है, तभी पार्टी के लिए क्या हानिकारक नहीं है? जो कट्टर ईमानदारी की बातें होती हैं, क्या उसमें ये धब्बा नहीं है? इस तरह के मजाक भी क्या धब्बा नहीं है? देखिए प्रमोद शर्मा जी, आपसे बता दें कि काफी दिनों से पार्टी में जुड़े हुए हैं और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी पिछले पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, और अभी तक उनका ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया था। ये पहली बार उनका ऐसा ऑडियो वो हुआ है। अगर जिला अध्यक्ष के समय अगर उनको ये सब करना होता तो महापौरी में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर देखिए अभी इसमें जो है तो पूरा निर्णय और पूरा वो, जब तक हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो भी जांचें नहीं हो जाएंगी, उसमें हम लोग कोई किसी भी उस पर नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए शीर्ष नेतृत्व है तो जब शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन सवाल जहाँ तक मेरी मानने की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक मजाकिया तौर पे ही चल रहा था। और जो है तो अच्छा, आप ये बताइए हमें वेद जी एक बात बताइए, इतनी सीरियस पार्टी और इस आपको बता दें कि दो राज्यों में अपना झंडा बुलंद कर दी, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको धूल चटा दी, लेकिन अब आप पे लोगों का वहां 2 राज्यों में तो विश्वास है ना, और तीसरे राज्य में विश्वास की बात आप करते हैं। ऐसे में अगर जो इस तरह के नेता जो अध्यक्ष रह चुके हों या फिर बड़े पद पे हों, जो बड़े नेताओं से संपर्क है उनका आम आदमी पार्टी के, वो अगर जो मजाकी कर रहे हो, इस तरह से अगर जो मजाकी कर रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये धब्बा है? पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह के मजाक क्यों कर रहे हैं आप? और वास्तव में अगर मजाक ही था तो टिकट क्यों नहीं मिला, आप ये बताइए। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि शीर्ष नेतृत्व से ऐसे देखिए टिकट क्यों नहीं मिला, ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी हमारी कमेटी थी वही बताएंगे कि टिकट का क्या मापदंड था। उसमें हमारे देखिए वहाँ का जिले का कोई लेन देन नहीं था और जिले से कोई रिकमेंडेशन में भी नहीं थे। मतलब पार्टी ने टिकट किसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये पार्टी ही बता पाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जनरली सर्वे के आधार पे ही टिकट बांटा जाता है। सभी पार्टियां सर्वे कर रही हैं सर, अकेले आप ही की पार्टी सर्वे नहीं कर रही है, लेकिन टिकट देने का आधार क्या है ये भी बात सामने आती है। सवाल यहाँ पर देखिए टिकट किस आधार पर मिली है, टिकट आपने किसको दिया किसको नहीं दिया वो एक अलग विषय है, और किसने दिया ये अलग विषय है। लेकिन ये कट्टर ईमानदार सभी, देखिए बहुत उम्मीदें हैं सर, आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं, लोगों को उम्मीदें हैं। 2 राज्यों ने हम लोग अभी भी आज भी कट्टर ईमानदार हैं जी, और पैसे में भी हम ईमानदारी के ही दम पे चुनाव जीते रहे, पंजाब में भी ईमानदारी के ही दम पे चुनाव जीते, और हम मध्य प्रदेश में भी ईमानदारी के ही दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ईमानदार हैं हम, ईमानदारी के ही दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं ठीक है, आप ईमानदार बने रहिए, लेकिन पैसे की मांग करने वाले देखिए सबकी गारंटी नहीं ले सकते। मजाक में ही क्यों? सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब हम विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर है, 2 बड़ी पार्टियां, एक सबसे पुरानी पार्टी और एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से को टक्कर देना है, ऐसे में इस तरह के मजाक करने वाले नेता क्या पार्टी पर धब्बे नहीं है? हम मजाक ही मान लेते हैं। क्या आप लोग जिले स्तर पे हैं और इस तरह से आप लोगों की साख नहीं गिरेगी? क्या आप लोग जब जनता के बीच जाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अच्छा वही 10 लाख रुपए मजाक वाली बात? देखिए यहाँ अगर किसी पदाधिकारी ने कुछ कर दिया है तो इससे हमारे वोट बैंक में कोई कमी नहीं आने वाली। वोट बैंक की बात नहीं, विश्वास की कमी है ना। विश्वास में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आप लोगों को जो आपके बड़े नेता हैं, क्या उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए कि इस तरह के मजाक करने वाले नेता को तुरंत बर्खास्त किया जाए? नहीं, वो लगातार संपर्क में होंगे, उन्होंने जांचें भी की होंगी, ऐसा नहीं है। अभी क्या है, देखिए चुनाव में सब बिजी हैं और चुनाव अभी हमारा
पहला प्रायोरिटी जो है तो चुनाव लड़ना और चुनाव में अच्छा रिजल्ट लाना। लेकिन सर, चुनाव में अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब आप पे जनता विश्वास करेगी। ऐसे नेता को तुरंत सुन तो लीजिए वेद जी, सुन तो लीजिए। आप ये बताइए कि अगर इस तरह की मजाक की बातें करने वाले नेता को बाद में जांच हो, अगर जो दोष सिद्ध नहीं होता है उनके ऊपर, फिर आप पार्टी में मिला लीजिए। क्या आप जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठापूर्वक कट्टर ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी का जो है ये झंडा बुलंद करते रहते हैं, क्या उनको मांग नहीं करनी चाहिए कि ऐसे मजाक करने वाले नेता को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जांच कमेटी बिठाई जाए? हम लोग चुनाव में जा रहे हैं कि अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो तुरंत उनको हमारी पार्टी निकाल बाहर करती है, और जांच में अगर जो सही पाए जाएंगे तो पुनः उनको रखा जाएगा पार्टी में। देखिए, मांग पार्टी के अंदर देखिए जो भी है तो हुई है, ऐसा नहीं है। और इसके लिए जो है तो पार्टी निर्णय लेगी बहुत जल्द। लेकिन अभी जो है तो पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में है और चुनाव लड़ेगी और ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाली है। अभी इन चीजों की बातें नीति जो होती है, बात की है, देखिए अभी तो सबसे पहले चुनाव सामने है और सबको चुनाव में फोकस करना चाहिए, और जो पीछे हुआ उसको बाद में देखा जाएगा चुनाव के बाद। अभी तो पहले चुनाव लड़ना चाहिए अच्छी ताकत से। चुनाव की रणनीति एक ही चीजें नहीं, जनता के विश्वास से भी जुड़ा होता है सर। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? जनता ने विश्वास किया दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया, तब आपकी सरकार आई सर। जी मध्य प्रदेश और यहाँ विश्वास बनाने के लिए ऐसे ऑडियो वायरल हो रहे हैं और उन नेता पर कह रहे हैं कि चुनाव बाद कार्रवाई करेंगे। क्या विश्वास करेगी जनता आप पर? देखिए ऑडियो तो देखिए ऐसा है, एक चुनावी रंजिश भी हो सकती है ऑडियो वायरल कराने में। नहीं, चुनावी रंजिश किसकी हो सकती है आप बताइए? आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों नेता ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ ऐसी बात हुई है, और जिस नेता ने पैसे की मांग की है वो कर रहा है कि हाँ मैंने बात किया है लेकिन वो मजाक में किया है। अब क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? आप लोग सीधा सीधा बचाव कर रहे हैं, पार्टी की इज्जत खराब कर रहे हैं आप लोग। मजाक में ही ये बातें भी नहीं होनी चाहिए सर। देखिए ऐसा है, पार्टी की इज्जत इससे खराब नहीं हो रही है। और जो देखिए ऐसा है कि जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं, दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हर चीज पॉजिटिव ही करते हो, कहीं कुछ भी करते रहते हैं। तो अब ये चीजें यहाँ क्या कैसे हुई है, ये चीजें तो पार्टी इस बातचीत से पार्टी की छवि बढ़ी है। आप ये बताइए, ये जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, इससे पार्टी की छवि का को 4 चांद लगे हैं, चांद पे पहुंच गई पार्टी आपकी। देखिए ना चांद पे पहुंची है तो नीचे भी नहीं गई है जी। हाँ, पार्टी के देखिए क्या है, पार्टी में कुछ ऐसे हर जगह कुछ होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑडियो वायरल नहीं होते, हर जगह होते हैं। लेकिन जनता भी जानती है कि ऑडियो वायरल किसी एक का होता है, लेकिन पार्टी ईमानदार है और ईमानदार के साथ होती है। जो हमारे कैंडिडेट भी आए हैं तो सब ईमानदार हैं, और जो लड़ेंगे पूरी ताकत से ईमानदारी के साथ लड़ने वाले हैं। जनता भी जानती है। टिकट की कटा है गोंड विधानसभा क्षेत्र से, तो वो बेईमान है क्या? उनको बेईमान मान लें हम? नहीं, बेईमान कोई नहीं है जी। नहीं, उनको बेईमान मान लें कि उन्होंने ऑडियो वायरल कर दिया, हम तो बेईमान मान लें ना? क्या माने आप बताइए? उनको बेईमान माने या प्रमोद शर्मा जी को बेईमान माने? किसको मान लें? हम आम जनता, मान लीजिए मैं आम जनता हूं, वोटिंग करना है, ये ऑडियो वायरल हुआ, अब बताइए कि हम ये माने कि शिव मोहन शर्मा जो आम आदमी पार्टी से थे, कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मजाक के वीडियो को वायरल कर दिया, ये मान लें? अब ये देखिए इस पे अब मानना न मानना देखिए ऐसा है, अब ये पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जनता क्या मानती है? जी वेद पटेल जी आप हमारे साथ बने रहिए। जनता क्या मानती है? हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि जनता क्या मान रही है इस ऑडियो को लेकर के। जी राकेश शुक्ला, जनता क्या मान रही है इस ऑडियो को लेकर के, आम आदमी पार्टी के बारे में? जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों के सामने जो मैसेज जा रहा है वो ये मैसेज जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बना के बैठी है अपने ईमानदारी के दम पर, कि हमारी पार्टी जो है बहुत ईमानदार है, साफ सुथरी है, लेकिन जो रीवा में जनता के बीच में मैसेज जा रहा है वो बहुत गंदा मैसेज जा रहा है, और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक होगा। क्या सोच रही है जनता? क्या सोच रही है? या तो जनता के बीच भी थे, बैठे थे, बातचीत भी किए थे, क्या सोच रही है जरा ये भी बता दीजिए हमारे वेद पटेल जी को।
जी बिल्कुल, वेद जी भी जानते हैं इस चीज को कि जिस हिसाब से ये ऑडियो वायरल हुआ है और गुड़ विधानसभा से शिव मोहन शर्मा चूंकि एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है और कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलता तो आम आदमी पार्टी को इससे फायदा भी होता, लेकिन इस ऑडियो वायरल होने के बाद और प्रखर प्रताप सिंह का टिकट पक्का होने के बाद ये जाहिर हो गया है कि ये ऑडियो कोई मजाक नहीं था, ये सीरियस में ही पैसे की डिमांड की गई है और इसका समाज में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। सुन रहे हैं आप? जी ये है कि समाज अब देखिए चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा कितना गलत मैसेज गया है कितना सही। जी जी। और अभी फिलहाल जब चुनाव है सामने, हमको सबको फोकस इसी पे करना है। ठीक है जी, चुनाव पे ही फोकस करना है और चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ये ऑडियो क्या रंग दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद पटेल जी आपका भी और राकेश शुक्ला आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है उसके जो ऑडियो वायरल हुए उसके कट्टर ईमानदार छवि को बहुत ही जोरदार झटका लगा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जिले स्तर के नेता कार्यकर्ता ये मानने को तैयार नहीं है। वो आज भी कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। बिल्कुल पार्टी कट्टर ईमानदार है, लेकिन इसमें जो ऑडियो निकल करके सामने आया है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, उससे साफ साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पार्टी को गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और फिर जनता के बीच जाना चाहिए। कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अगर मजाक ही है तो ऐसे समय पर जब विधानसभा चुनाव चल रहे हो, आचार संहिता लगी हो, ऐसे में इस तरह के मजाक ही क्यों कर रहे हैं जिम्मेदार नेता, ये पार्टी को देखना होगा। क्योंकि अगर पार्टी को अपना विश्वास बनाए रखना है तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर इस तरह के नेता हैं तो आपका क्या होगा। नमस्कार।